नमस्कार, मैं निशु चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एग्योग न्यूज़ पर। आज हम एक बहुत खास शख्स के साथ बैठे हुए हैं। वैसे आप सभी इन्हें जानते हैं, ये है मिस्टर डॉक्टर खन्ना, जो कि पोएट्री के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और आपने इनकी काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे। तो आज हम ना बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बर्निंग टॉपिक को लेके यहाँ बात करने आए हैं। जो ब्रॉयलर फार्मिंग है, जो डूब रही है, जो कि अब बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट ब्रॉयलर फार्मिंग थी, अब वो जो डूब रही है उसको कैसे बचा सकते हैं, जो उसकी डूबती नहीं है उसको कैसे हम बचा सकते हैं। तो हम पहले स्वागत करेंगे मिस्टर खन्ना जी का। नमस्ते सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में मैं इस प्रकार से बताना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि 90% इंडिया में जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे वो ख़त्म हो गए, और ऐसा मालूम भी था। आज से 10 साल पहले जब इंटीग्रेटर्स आए तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही फार्म्स इतने बड़े बढ़ाते चले गए, और उनको हर स्टेप में पैसे बच रहे थे। चिक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें वो 1 रुपया पर चिक कमा रहे थे या 2 रुपये कमा रहे थे। दवाइयाँ उनकी अपनी थी, फीड उनकी अपनी थी, खुद उनके फीड प्लांट थे, खुद उनके मीट प्लांट थे। तो खुद ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो लोग कर रहे थे। तो उसके मुकाबले में हमारे बेचारे छोटे छोटे फार्मर या किसान लोग जो 5,000 या 20,000 मुर्गी का काम करते थे, तो वो कंपटीशन उनके साथ नहीं सहन कर सकते थे। और ये मालूम था इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में बहुत सारा शोर मचा पॉलिटिकल लेवल पे भी कि इनको बंद किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में क्या हुआ कि 90% लोग जो है वो इनके लिए कमा रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं। तो 90% जो फार्मर्स हैं उनको कुछ भी पैसा नहीं बचता, फीडें महंगी हो गई हैं। तो एक अगर इंडिपेंडेंट फार्मर आज फीड बना रहा है तो उसको 42 से लेकर 43 रुपये किलो की फीड मिलती है, और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चिक्स का वो 86-87 रुपीज़ का एक बर्ड मार्केट के लिए तैयार होता है। तो और बिकता अगर सारे साल की उसकी एवरेज ली जाए तो 82-83 में बिकता है। वो कुछ अलग बात है कि आजकल पिछले 6-7 दिन से ठंडी ज़्यादा बढ़ने से कुछ जो है 90-92 कुछ इलाकों में हो गया, लेकिन ये पिछले 15 साल में मुझे लगता है कि ये हाईएस्ट प्राइस है भी है, हाईएस्ट प्राइस ही चल रहा है। तो आप ये मान लीजिए ये कुछ सप्ताह के लिए आप फार्मर 3 या 4 रुपया पर बर्ड कमा रहा है, लेकिन दूसरे जो छोटे किसान हैं उनके पास पूंजी नहीं है कि वो अपना फीड बना सकें। तो वो इंटीग्रेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ब्रॉयलर का, उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस करके ये नैया तो डूबेगी, और इसको हमने कैसे बचाना है उसके कुछ मैं तरीके बताता हूँ। देखिए, आप अगर सबसे पहले तो है डेटा मेंटेनेंस। आपको डेटा नहीं मेंटेन करेंगे, आपको मालूम नहीं है कि पर बर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च क्या आता है या दफ्तर के हमारे खर्चे क्या हैं। 5 से 6 रुपया एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जो बोरी में, फीड का श्रिंकेज में, या सुपरवाइज़र का खर्चा लगा लीजिए। तो ये सारे खर्चे 6 रुपया पर बर्ड का खर्चा है। तो उसके अलावा जो फार्मर के बहुत सारे बीमारी के खर्चे हैं, वो भी आपका जो है 6% के करीब बर्ड मर जाता है, तो उसका खर्चा है 2.5 से 3 रुपया, उसका दवाइयों का खर्चा है। तो सारे खर्चे मिला के 86 रुपया, 86 रुपीज़ के करीब एक बर्ड आज की डेट में तैयार हो रहा है। जबकि आपका सोया का रेट 60 रुपये पर केजी है, जो पिछले 15 सालों में ये 1 साल से ही हुआ है। पहले 30-32 रुपये किलो होता था। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, फार्मर अपनी फीड प्लांट लगा नहीं सकते। अगर वो लगाए तो उसको 32-33 रुपये किलो फीड पड़ती है, जिसकी एफसीआर भी 1.5 आएगी, यानी कि 1.5 किलो का बर्ड जो है वो आप फीड खा के 1 किलो का तैयार हो जाता है। लेकिन वो अपनी फीड मिल लगा ही नहीं पाता है। कारण क्या है कि उसके पास इतनी पूंजी नहीं है, तो उसको इन्हीं पे लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन में जा रहा है, और बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे आने वाले समय में। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्री 8-10 लोगों के पास आज है, और वो ही रहेगी, 8-10 लोग ही खाएंगे, बाकी सारे के सारे इनके नौकर बन के इनके लिए कमाएंगे। तो इसके बारे में मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूँ कि आपका अगर फार्म 20,000 बढ़ का है तो उसको 10,000 का कर लीजिए, और अपना फीड का प्लांट अपना आप लगाइए छोटा मोटा। और अपनी फीड अगर आप 32-33 रुपये की लगाएंगे और 80-81 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, तो आपको 2 से 3 रुपये पर बर्ड बचता है। तो आपका ठीक ठाक महीने का 30-35 हज़ार रुपये आप बचा सकोगे। कम से कम दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन इन स्थितियों में अगर आप फीड भी उसी की लोगे और किसी के लिए काम करोगे,
तो आप कुछ भी पैसे नहीं बचा सकते। जैसे पूरी इंडस्ट्री समाप्त होने वाली है, ब्रॉयलर फार्मिंग, जो इंडिपेंडेंट ब्रॉयलर फार्मिंग, वो पूरा समाप्त होने वाला है। तो जैसे आपने बताया कि फीड जो है वो उसको लेना चाहिए, कम करना चाहिए। तो क्या ब्रॉयलर फार्मर्स जो है वो नेचुरल फीड या फिर जो अपने घर के होते हैं होममेड फीड, वो कर सकते हैं ऐसा कुछ? क्योंकि वो भी शायद उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम करने में हेल्प करेगा। यही मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो किसान है, कुछ लोगों को छोड़कर जो बहुत बड़े ग्रुप बन गए हैं या कारपोरेट हाउसेस बन गए हैं या बड़े बड़े फार्म लगा रहे हैं, उनको छोड़कर जिनको दुनिया का पता है या भारत सरकार उनके लिए क्या कर रही है उसका पता है। आम किसान को उनको अपनी योजनाओं का ही नहीं पता कि भारत सरकार उनके लिए क्या कर रही है। आम तौर पे आजकल इतनी योजनाएं आ गई हैं, शायद मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ब्रॉयलर फार्मर्स के बीच में इसकी चर्चा भी नहीं होती। तो इस पे अमूमन क्या हो रहा है आजकल, जो भारत सरकार ये मानती है कि फार्मिंग एक चीज़ को प्रोडक्शन करते रहना, हिंदुस्तान में इस चीज़ का दस्तूर है कि हम काम को आगे बढ़ाते रहते हैं जबकि हमारे पास डिमांड नहीं होती। तो सरकार का मानना है कि इसको अगर आप, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, दूध की इंडस्ट्री है, जानवर की इंडस्ट्री है, अंडे की इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री को आप उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग कीजिए, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग कीजिए। जैसे कि आज अंडा आपका बेचना गर्मी में मुश्किल हो जाता है, 4 रुपये की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 3.90 का भी रह जाता है। तो उस केस में अगर हम ऑर्गेनिक अंडा प्रोड्यूस करते हैं जिसकी इंटरनेशनल कॉस्ट 40 रुपये है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है ना कि भाई ऑर्गेनिक अंडा जो प्रोड्यूस करना बहुत आसान है और सस्ता भी पड़ता है। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास अनगिनत योजनाएं हैं, लेकिन कोई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जाके देखे तो उसको उसका योजनाओं का लाभ का पता भी चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5,000 एक घंटे में ब्रॉयलर काटने हैं, उससे लेके आपने 50,000 ब्रॉयलर काटने हों पर डे, उसके लिए गवर्नमेंट के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारी सब्सिडियाँ या सहूलतें उपलब्ध हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रॉयलर्स का 70 लाख का प्रोजेक्ट 5,000 बर्ड की कटिंग के लिए है और उसमें 12 से 13% उसकी सब्सिडी है, और जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है उसके ऊपर फिर 5-6% की सब्सिडी है। तो उससे क्या होगा, और उसकी एक रेडी डिमांड है। आज अफ्रीका में विभिन्न देशों से अपना ब्रॉयलर या मीट जा रहा है, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में जा रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके उसको बहुत सस्ते रेट में बेच रहे हैं क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग नहीं होती है और किसान को पता भी नहीं है कि मैं अगर कुछ पैसे अपने लेके, और ये भी नहीं पता कि 100% गवर्नमेंट का ही लोन है। सरकार, एक आम किसान को उसको देने वाली योजनाओं के बारे में नहीं मालूम है, तो उसको इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। और इस प्रोडक्शन के ऊपर जितना खर्चा लगा रहा है, फार्म को बढ़ाता जा रहा है, उसकी बजाय एफिशिएंसी को बढ़ाओ, उसकी जगह उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ाओ जिसका आगे डिमांड है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है आप इस लाइन को ना छोड़िए, लेकिन एलाइड इंडस्ट्रीज में घुस जाइए जिसमें प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं जिनके बारे में फार्मर्स को पता ही नहीं है अभी तक, ठीक है, तो कुछ आप ऐसे सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हें पता लगे कि कौन सा ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से उन्हें पता लगे कि ये योजना है जो उन्हें हेल्प कर सकती है, और शायद वो ये जो इंडिपेंडेंट ब्रॉयलर फार्मिंग है इसको भी शायद डूबने से बचा सकती है वो योजनाएं? देखिए, पहला प्लेटफॉर्म तो आपकी कंपनी ही है, जिसका मुझे पता लगा ये कंसल्टेशन भी दे रही है, कंसल्टेंसी भी कर रही है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी करवा रही है, और इवन आपका बैंक से लोन से लेके सब कुछ आपको जो है ना डोर सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये एग योग कंपनी का, जैसे आप ने मुझे बुलाया तो मुझे पता लगा कि आप लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये फार्मर्स को आपकी ही कंपनी के थ्रू मशीनरी कहाँ से मिलती है, कहाँ सस्ती मिलती है, कहाँ से कंसल्टेंसी जो भी चाहिए तो आपकी कंपनी ही अरेंज करेगी ना इस चीज़ को। और बाहर का अगर वो चाहे, फार्मर्स के ऊपर है, अगर लोन आपके ज़रिए करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन आपके ज़रिए करवाते हैं, और लेकिन इसके लिए कंसल्टेंसी बाहर से वो खुद अरेंज करना चाहे तो ये उसकी अपनी सोच है, जैसा करना चाहे वो कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपने सर बताया हमारे जो इंडिपेंडेंट ब्रॉयलर फार्मर्स हैं वो किस तरह से अपने आप को डूबने से बचा सकते हैं। अगर आपने योजनाओं से जुड़ी किसी भी सुविधा का लाभ, जो पोल्ट्री से जुड़ी जितनी भी योजनाएं बनी हुई हैं उनका लाभ उठाना है तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन सुविधाओं का लाभ उठा के अपने ब्रॉयलर फार्म को
डूबने से बचा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉयलर फार्मर, लेयर फार्मर और पोल्ट्री फार्मर्स तक हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।